हेलो गाइस, वेलकम टू रोहित कनाडा ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड थैंक यू। आपने लास्ट वीडियो को काफ़ी सपोर्ट किया जिसमें मैंने अपना पीआर और पूरी प्रोसेस डिस्कस की थी कि कैसे मुझे पीआर मिला। सो थैंक यू वेरी मच। और ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं स्पेसिफिकली बीसीपीएन पे डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए और पर्सनल मैसेजेस किए मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कमेंट्स किए। सो मैंने फील किया कि मतलब इंडिविजुअल लेवल पे वन टू वन पे मतलब सबको हेल्प करना बहुत मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूँ, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दे रहा हूँ बीसीपीएनपी के बारे में। और शायद इसके बाद आप लोग खुद नेविगेट करना सीख जाओगे और चेक कर पाओगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं उसके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चलो देखते हैं। ये मैंने छोटी सी प्रेजेंटेशन टाइप बनाया है जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें समरी में डिस्कस कर सकूं। सो आई थिंक लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। सो ये है बीसीपीएनपी एप्लीकेशन प्रोसेस। सो बीसीपीएनपी की एप्लीकेशन करने की कितनी कैटेगरीज है, तो उसमें बोलते हैं कि स्किल्ड वर्कर कैटेगरी, हेल्थ हेल्थ अथॉरिटी, इंटरनेशनल ग्रेजुएट, इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट और एंट्री लेवल सेमी स्किल बीसी। सो इसमें जो है मेन जो है वो इंटरनेशनल ग्रेजुएट और इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट है। पोस्ट ग्रेजुएट जो मैंने बताया था आपको कि पोस्ट ग्रेजुएट में क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट में बीसी गवर्नमेंट के अंदर कुछ कोर्सेज है स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के अंदर, जिसके अंदर से अगर आप कोई कोर्स करते हो, इन एनर्जी मैनेजमेंट हो गया, हेल्थ हेल्थ केयर हो गया, या तो आईटी का हो गया, उसमें से अगर आप कोई कोर्स करते हो तो उसमें आपको क्या करना क्या है कि उसमें आपको जॉब ऑफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वो कोर्स कंप्लीट कर लिए, वो डिग्री आपने हासिल कर ली है, तो उसके बाद आप डायरेक्ट ही बीसीपीएनपी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बाकी सब कैटेगरी में क्या है कि बाकी सब कैटेगरी में आपको जॉब ऑफर कंपलसरी है, ठीक है। तो मैंने किया था वो इंटरनेशनल ग्रेजुएट में किया था। पोस्ट ग्रेजुएट जो वो वाला हो गया, स्किल्ड वर्कर जो है ये पेपर बेस्ड एप्लीकेशन है यहाँ पे। और उसके बाद ये एक्सप्रेस एंट्री से लिंक नहीं होता है, ये दोनों एक्सप्रेस एंट्री से लिंक हो जाते हैं, ये भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अपनी एज, आईएलटीएस, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी डिटेल देके आप प्रोफाइल सबमिट करोगे। जो भी आपने क्राइटेरिया सेट मतलब उसमें एंटर किया होगा उसके बेस पे आपको स्कोर मिलता है, ठीक है। तो उसके बेस पे आप रजिस्ट्रेशन होगा। अगर कट ऑफ के नीचे अगर आपका स्कोर फॉलो, कट ऑफ के ऊपर अगर आपका स्कोर फॉल होता है तो आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ जाएगा तुरंत ही। उसके बाद क्या होता है, बीसीपीएन भी आपको 30 डेज देता है एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहाँ पे एंट्री करी होगी, डिटेल सबमिट किया होगा, वो सारी एप्लीकेशन में फिर से देनी है और उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने को सब सबमिट करना होता है ऑनलाइन। उसके बाद क्या होता है कि एप्लीकेशन जिस दिन से आपने सबमिट किया उस दिन से 2 से 3 मंथ में जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपका प्रोफाइल चेक करेगा और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा और उस पर फाइनल डिसीजन लेगा। तो अगर सारी चीज़ें सही है तो वो क्या करेगा, आपको बीसीपीएनपी दे देगा, स्टेट स्पॉन्सरशिप। फिर क्या होगा कि वो स्टेट स्पॉन्सरशिप को लेके 600 पॉइंट को लेके आप आईआरसीसी के पास जाओगे। आई आई आईआरसीसी में जो रेगुलर एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल चलती है उसके अंदर फिर आपको परमानेंट रेसिडेंसी आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसकी पूरी प्रोसेस है, जितनी सिंपल वे में उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये जो सारे चार्ट्स है ये मैंने मतलब मैंने इसको खाली अपने प्रेजेंटेशन में डाला है, अदरवाइज ये सारे जो है वो बीसीपीएन की वेबसाइट पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके बाद ये आता है स्कोरिंग फैक्टर। जैसे कि मैं बोल रहा था कि जो हर अल्टरनेट वीक ये वो लोग स्कोर निकालते हैं, ठीक है, मतलब कट ऑफ आता है। तो उसमें क्या होता है कि वो 190 टोटल सारे फैक्टर्स को मिला के, जॉब ऑफर, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लैंग्वेज को मिला के टोटल 190 पॉइंट्स होते हैं। और उसमें से अपने को 90 टू 100 पॉइंट्स अगर अपने आ जाते हैं तो अपने को बीसी पिन पे मिल जाता है, क्योंकि अभी 95, 96, 97 का ही कट ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो ये इतने सारे फैक्टर्स हो गए। तो जैसे रजिस्ट्रेशन लेवल पे आप जो डिटेल सबमिट करोगे ना उसके बेस पे आपको इंडिविजुअल लेवल पे स्कोर मिलेगा और वो आपका फाइनल स्कोर बनेगा। ये सिमिलर टू सीआरएस स्कोर है जो एक्सप्रेस एंट्री के लिए बनाते हैं, लेकिन ये बीसीपीएनपी के लिए स्पेसिफिक है।
उसके बाद आता है कि हाउ टू रजिस्टर एंड अप्लाई, ठीक है। तो उसके लिए ये वेबसाइट है pnpapplication.gov.bc.ca यूजर रजिस्टर। ये आप वेब पेज पे लिखोगे ना तो सीधा आपको आ जाएगा एप्लीकेशन का पेज। मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। ये मैंने एंटर किया ना, इंटरनेट स्लो है या वेबसाइट स्लो है पता नहीं। तो यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन आता है, तो इस पे आप ईमेल वो सब डाल के आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। तो फिर क्या उसके बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस। सो बीसीपीएनपी की जो एप्लीकेशन फीस है वो $1150 है। और उसके बाद अगर आपकी प्रोफाइल में किसी वजह से रिजेक्शन आया तो उसमें रिक्वेस्ट टू रिव्यू आप $500 पे करके कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ केसेस में रिजेक्शन नहीं आता है, सब्जेक्ट टू आपके आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया और आपका जो स्कोर है जिसके जिसके वजह से आपने एप्लीकेशन किया है, अगर वो बिलो लिमिट के नीचे फॉल नहीं होता है, जो कट ऑफ के नीचे फॉल नहीं होता है, फॉर एग्जांपल आपका 100 है और कट ऑफ 96 का आ रहा है, लेकिन आपने जो स्कोर लिया उसमें तो कुछ मिस्टेक्स है जिसके कारण वो क्या हो रहा है कि जब ऑफिस जो चेक करता है ना तो आपका 100 नहीं 96 पॉइंट बनता है। तो अगर वो 96 के ऊपर तक है जो आपका कट ऑफ था, अगर वहां तक आ गया तो ठीक है, वो लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे, अगर उसके नीचे आ गया तो फिर वो लोग रिजेक्ट कर देंगे प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद है कि बीसीपीएनपी गाइड। बीसीपीएनपी बहुत ही इजी प्रोसेस है, और जैसे ही एक्सप्रेस एंट्री में जैसे एक्सपीरियंस क्लास में भी बहुत ज्यादा कट ऑफ आने लगे हैं, प्लस वहाँ पे ज्यादा रश है, तो अभी बीसीपीएनपी पिछले 1-2 साल में बहुत फेमस हो गया कोविड टाइम्स में, क्योंकि कोविड में भी बीसीपीएनपी 3-3 महीने में प्रोसेस कर दे रहा था। और यही मतलब इतना ट्रांसपेरेंट और इतनी इजी है ना कि लोग इसकी तरफ हो रहे हैं, कितने प्रोविंसेस से भी लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे ओंटारियो से यहाँ पे आ रहा है, कैलगरी से यहाँ पे आ रहे हैं। तो बीसीपीएनपी इतना ट्रांसपेरेंट है, और एक टाइम लिमिट लेके चलता है कि अगर मेरा स्कोर हो गया तो मेरा बीसीपीएनपी पक्का है, ठीक है। तो इसमें जो अब आते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन में जो है वो 3 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम बोलते हैं, जिस दिन से आपने एप्लीकेशन सबमिट किया, मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने सबमिट किया, तो इमिग्रेशन ऑफिसर 3 मंथ्स मैक्सिमम लेता है, जिसमें वो सारी प्रोफाइल प्रोसेस कर देता है। मेरा क्या हुआ था, मेरा 2 महीने आई थिंक 5-6 डेज में वो हाथ में लिया था, फिर 1-2 क्वेरी रेज हुई थी और उन्होंने मतलब 14 डेज का टाइम दिया था, तो विद इन टाइम लिमिट हो गया था प्रोसेस। फ्रीक्वेंसी ऑफ इनविटेशन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनविटेशन जो है वो एवरी अल्टरनेटिव वीक है आया, और वेडनेसडे को, आई थिंक ट्यूसडे या वेडनेसडे को वो लोग कट ऑफ लाते हैं, तो आपको देखना रहेगा वहाँ पे। और ये बीसीपीएनपी की हेल्पलाइन है, अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, जनरल क्वेरीज या प्रोफाइल स्पेसिफिक क्वेरी है, तो बहुत टेक्निकल में नहीं वो लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बट जनरल क्वेश्चंस का आंसर्स वो लोग दे देते हैं। तो आप ये वाला जो है pnpinfo@gov.bc.ca, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आप उनको मेल करोगे ना तो विद इन 2-3 वर्किंग डेज वो आप लोग रिप्लाई दे देते हैं, और ये बहुत ही अच्छी सर्विस है उनकी। और ये हमारा लास्ट पेज, अगर वीडियो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी अभी क्या हुआ है कि ये वीडियोस के चक्कर में मेरे जो नोन फ्रेंड्स हैं ना वो भी मुझे रीच आउट कर रहे हैं कि बीसी पे भी कैसे करना है, उसमें थोड़ी हेल्प करना। तो यहाँ से आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। ये वाली लिंक जो मैंने दी थी ये आप सेव कर लेना, पीएनपी एप्लीकेशन वाली। तो उसके बाद अब मैं आपको प्रोफाइल पे लेके चलता हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये मैंने प्रोफाइल क्रिएट करके रखा था, ये मेरा इंटरनल लॉगिन है, ये मैंने वीडियो पर्पस के लिए बनाया है। तो इसमें क्या होगा, ये आ गया माय डैशबोर्ड में, उसमें मैं चाहता हूँ स्किल्स इमिग्रेशन एक्सप्रेस एंट्री बीसी इंटरनेशनल ग्रेजुएट मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना, ये मेरे मान लो कि ये सारे मैंने फैक्टर्स इसमें एंटर करके रखे, वेज हो गया, स्किल लेवल हो गया, रीजनल डिस्ट्रिक्ट हो गया, डायरेक्ट वर्क एक्सपीरियंस हो गया, हाई लेवल एजुकेशन, ये सब करके 80-87 मैंने ऐसे ही रैंडम किया था। उसमें मैं अंदर अंदर जाके आपको इंडिविजुअल क्राइटेरियाज बताता हूँ जिसमें आपको फिलअप करना है। ये मैंने एक फ्रेंड का डिस्कस किया था,
तो उसका ऐसा डिसाइड हुआ कि उसको 2-3 महीने और वेट करना है बीसीपीएनपी में जाने के लिए। बहुत ही इजी प्रोसेस है, और आई थिंक सब लोग कर सकते हैं, मैंने भी खुद से ही किया है। बट ये है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसकी जो प्रोग्राम गाइड है उसको 2 बार 3 बार 4 बार रीड करना है। उससे क्या होगा कि आप $2,000 $2,500 जो भी बीसीपीएनपी की फीस है, अगर बीसीपीएनपी प्लस एक्सप्रेस एंट्री लेते हो तो लोग 4,000 5,000 कंसल्टेंट चार्ज कर रहे हैं। तो मेरी तो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं पे नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट गया था और मैंने तुरंत ही जॉब लगते ही मैंने बीसीपीएनपी लगाया था। तो थोड़े से फाइनेंशियल्स कंसिडर करके मैंने ये खुद से ही किया प्रोसेस। तो ये मेरा रजिस्टर्ड का, जिसमें मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई। इसमें कुछ भी डिटेल सेव नहीं है, तो कोई मतलब ऐसे चिंता वाली बात है नहीं, मतलब कोई सही नहीं है ऐसा। ठीक है। और ये मेरी एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी हो गया। इसमें पूछता है कि करंट और प्रीवियस एप्लीकेशंस, तो इसमें नो नो। फिर एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल, ये एक्सप्रेस एंट्री बीसी और बीसीपीएनबी दोनों को लिंक करना हो ना, तो एक्सप्रेस एंट्री की एलिजिबिलिटी होनी जरूरी है। तो उसकी प्रोफाइल नंबर, उसका सबमिशन डेट, जॉब सीकर कोड, उसका स्कोर क्या है, ये सारी डिटेल्स उसमें फिलअप करनी पड़ती है। उसके बाद अगर मैं एजुकेशन सिलेक्ट करता हूँ, तो एजुकेशन में मैंने किया था एक पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो डिड यू obtain दिस एजुकेशन इन कनाडा? यस। ब्रिटिश कोलंबिया? यस। डू हैव एजुकेशन क्रेडेंशियल्स? यहाँ पे मेरा यस कर दूंगा, क्योंकि मेरा ईसीए करवाया हुआ है, मैंने वेस्ट दिया था। सर्टिफिकेट नंबर मान लो कि 001 कर देता हूँ मैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद आते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे। डू यू हैव डेडिकेटेड वर्क एक्सपीरियंस इन द सेम एनओसी? सो तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं, मेरा अकाउंटेंट की प्रोफाइल है। ठीक है। फुल टाइम, एंड डेट, कंपनी नेम जो भी है, एबीसी लिमिटेड। इसमें मैं बोलता हूँ कि मेरा इंडिया में 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। एबीसी लिमिटेड वर्क इन कनाडा, तो मैंने बोला कि नहीं, मेरा कनाडा में नहीं है। तो मैं 2 साल का एक्सपीरियंस लेके चल रहा हूँ। चलो 32 महीने, लेट्स टेक दिस। उसके बाद मैं जाऊंगा जॉब ऑफर पे। तो जॉब ऑफर पे मान लो कि समथिंग एबीसी लिमिटेड, और यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोन नंबर डिटेल्स डाल दी है कि ये मेरा अकाउंटेंट। आवर्स पर वीक 40, आवरली वेज मान लो कि मेरी 20 है, और 20 के हिसाब से मेरी एनुअल वेज कितनी बनेगी वो डाल देते हैं यहाँ पे। 20 into 40 आवर्स into 52, 41,600। ठीक है। तो मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद आ गया लैंग्वेज। लैंग्वेज में मान लो कि मेरे लिसनिंग में 7 है, रीडिंग में 7 है, राइटिंग में 6.5 है। नॉर्मली ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ मैं। स्पीकिंग में 6.5 है। अचीवेबल है, अगर कोई कनाडा में है 1 साल से तो ये उतना मुश्किल नहीं है, और पीआर की फाइल रख रहे हैं अपने तो। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे सेव करके, और उसको मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। अच्छा, शायद मैंने फर्स्ट पेज पे मैंने, तो मेरा स्कोर हो गया 90। ठीक है। एक चीज़ मैं और चेक कर लेता हूँ, मैंने फर्स्ट पेज पे जो मेरा वो है एनओसी कोड है, वो कौन सी है? 111 ही होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे। भाई मैं जाता हूँ डैशबोर्ड पे। तो इसमें इनिशिएटेड आ गया, और ये हो गया, मेरा स्कोर 95 आ रहा है। ठीक है। तो भी मैंने बहुत ही कम लिया है। डायरेक्टेड वर्क एक्सपीरियंस तो मुझे 6 मिला है, क्योंकि मैंने दो 2-2.5 साल का ही लिया है।
हाईएस्ट लेवल में मेरे को 19 मिला है, लैंग्वेज में 18 मिला। अगर लैंग्वेज में एक आधा बैंड थोड़ा बढ़ा दी ना, तो दो तीन पॉइंट इसमें बढ़ जाता है। तो लग रहा है कि किसी का 91 आ रहा है, 92 आ रहा है, या 93 95 आ रहा है, उसको लग रहा है कि मुझे चांस नहीं देना है, तो एक बार और आयल्स दे दो, तो यहाँ पे स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। और वेज ऑफ द बीसी जॉब ऑफर यहाँ पे भी इम्प्रूव हो सकता है। अगर $20 है, यहीं पे मेरा अगर थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया, $21 हो गया ना, तो यहाँ पे एक दो पॉइंट बढ़ जाएगा। तो एक दो पॉइंट से ही बीसी पे कट ऑफ आता है या तो नहीं आता है। तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 95 आता है और उनका 94 पे कट ऑफ नहीं आ रहा, दो तीन ड्रॉ से। तो ये दो चीज को मैं चेंज करके देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कितना स्कोर होता है। तो मैं आ गया लैंग्वेज में। लैंग्वेज में मैंने क्या किया, इसको 7 कर दिया। राइटिंग में नहीं कर सकता, लिसनिंग में तो कर ही सकता हूँ। 7.5 बैंड हो गए। स्पीकिंग में 7 कर देते हैं और सेव कर देते हैं। और यहाँ पे जॉब ऑफर में देखना, मैं इसको $21 कर देता हूँ। कितना बढ़ेगा मेरे को नहीं पता, मैं कैलकुलेट ही करना पड़ेगा मुझे। 43,680। ये मतलब बहुत ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, ग्रेजुएशन के बाद इतना तो लोगों को मिल ही जाता है, $20-21 मिनिमम है। तो क्या पता किसी को 48 50 60 60,000 का भी पैकेज हो, तो उनके लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि हम 105 10 पहुंच जाएगा उस केस में। लेकिन मैं नॉर्मल ले रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज सब 20 22 25 के आसपास होंगे। मैंने वो दो चीज चेंज किया, देखना मेरा स्कोर कितना बढ़ता है। ये मेरे 95 से 100 हो गए, देखा आपने। तो अगर एक दो पॉइंट के लिए अगर मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में और मेहनत कर लेता हूँ, या तो वेज मेरा अगर एक दो तीन महीने में इंक्रीज होने वाला है, या ऐसा कुछ होने वाला है, तो भी मेरे को पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया 100 का स्कोर। 100 में मेरा BCPN भी कंफर्म हो जाएगा। अकाउंटेंट की प्रोफाइल है, कोई IT में हो सकता है, कोई किसी में हो सकता है, आपको इंडिविजुअल लेवल पर चेक करना पड़ेगा। और कुछ मुझे बताना है आपको? बस, आपको कुछ क्वेरी हुआ तो मुझसे कंसल्ट करना। शायद मैं रिप्लाई करने में थोड़ा डिले करूँ, बट आई थिंक मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। और BC प्रोग्राम गाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कुछ भी आपको डाउट्स है या ऐसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये जो प्रोग्राम गाइड है, इसमें एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, जो आपके मोस्ट ऑफ क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है। तो आई थिंक मैंने कवर कर लिया है। अगर फिर भी कुछ बचता है तो बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू।